हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई फैक्टर मार्केट। आई होप आज का मार्केट आप लोगों के लिए बहुत ही खास होगा। जैसे कि मैंने कल भी बोला था कि 25,700 से 25,900 का रेंज, उसी रेंज के अंदर ही मार्केट दिन भर छटपटा रहा, लेकिन बढ़िया मूव दिया था। सुबह नीचे आया, फिर अच्छे से ऊपर लेके गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर लेके गया। तो कहीं ना कहीं पर एक रेजिस्टेंस जो है ना 25,900 के पास रहता है। अगर आप पिछले वाले ट्रेडिंग सेशन भी 15 मिनट कैंडल पर देखोगे ना, ये देखो मैंने राउंड बनाया वहाँ पर, एक बार, दो बार, मेनी टाइम्स वही 25,900 से लेके 920, उसी के अंदर ही मार्केट घूम के नीचे ही आ रहा है। उसके ऊपर तोड़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है, वो नीचे आ रहा है। लेकिन आज का मार्केट देखेंगे, और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, एक छोटा सा गैप फील करना था उसको, 25,717 और 25,728, 10-20 पॉइंट का गैप उसको फिल करने वाला था। तो कल उसने बहुत कोशिश किया वो गैप फिल करने के लिए, कर नहीं पाया था। डे बिफोर यस्टरडे ऑल्सो ट्राइड, नहीं कर पाया। लेकिन आज उसने वो गैप फिलअप किया है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ना अपन, ये नीचे के हिस्सा में, अभी इसको राउंड कर देता हूँ। किधर गया? हाँ, ये वाले जो जगह है देख रहे हो आप, दो बार इसने वहाँ से मार्केट टच करके ऊपर लेके गए। अगर आप उसके पिछले वाले में भी देखोगे ना, पिछले वाले सेम, ये जो कैंडल यहीं पर वो गैप, मतलब वो गैप फिलअप करने के लिए आया था। वो गैप इधर ही था, वो गैप फिलअप करने के लिए आया था। तो ये गैप फिल करके अभी मार्केट ऊपर लेके गया है। ये देख रहे हो, मार्केट ऊपर लेके गया है। तो वो लेवल वही है। और कब मेनी टाइम्स अगर देखोगे ना आप, एक 25,850 से लेके 870, 20 पॉइंट के अंदर भी बहुत बार उसने घुमाया है मार्केट। तो ग्लोबल सेंटिमेंट, चलो फेड रेट कट हुआ था, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट था, इसलिए मार्केट आज सुबह लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट गैप अप होगा। क्योंकि गिफ्ट निफ्टी देखो भाई साहब 100 पॉइंट ऊपर खुला था, लेकिन सुबह हमारा मार्केट कैसे नीचे आ गया। तो फ्लैटिस ओपन हो के तो नीचे ही गिरा था ना, और कुछ नहीं। तो यही होता है, मतलब आप कुछ भी करने के लिए कोशिश करते हो, लेकिन जो बड़े साहब लोग बैठे हैं, तो वो लोग कुछ ना कुछ करते हैं जिसमें मार्केट में आपको कमाने के लिए मौका कम, गंवाने के लिए मौका बहुत ज़्यादा देता है। दो बार अगर आप कमाओगे तो वो 4 बार में अपना कमाई प्लस कैपिटल चारों को पूरा साफ करके लेके जाएंगे। तो ऐसा ही होता है मार्केट में। वो तो अलग बात है, अभी क्या बोल सकते हैं। तो मार्केट तो लेकिन मार्केट में कमाने के लिए, मार्केट से प्रॉफिट बनाने के लिए आपको लेबल पे ध्यान देना चाहिए और लेबल पे काम करना चाहिए। अभी देखो, ड्यूरिंग मार्केट आवर अगर कोई गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ कुछ आ गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मार्केट किधर भी कैसे चला जाएगा, दैट्स नॉट इन योर हैंड। बट येस, अगर पहले से थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहता है कि आज ऐसा न्यूज़ आने वाला है, या वो फिर वैसा न्यूज़ नेगेटिव हो या पॉजिटिव, जो भी न्यूज़ आने वाला है, अगर थोड़ा बहुत अगर ध्यान में रखोगे तो उस हिसाब से आप वर्कआउट कर सकते हो। नहीं तो रैंडमली अगर कुछ भी कॉल ले लो, पुट ले लो, कुछ भी करोगे तो नहीं हो पाएगा। बट बेस्ट वे, इवन दो यू डू नॉट हैव मच, जिसको बोलते हैं आपके पास अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, न्यूज़ क्या आने वाला है नहीं है, फिर भी अगर आप ट्रेड करते हो तो थोड़ा बहुत लेबल के ऊपर ध्यान दे के अगर आप करोगे तो मार्केट से थोड़ा बहुत तो कुछ कम, जहाँ पर लेट से 50 पॉइंट कमाना था वहाँ पर आप 20 पॉइंट कमाओगे, मतलब। तो वैसा होता है। तो लेबल के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि कब मेनी टाइम्स 25,920 के नीचे, मतलब 900 से 920 के अंदर ही घूम के नीचे आया।
तो कहीं ना कहीं पर ना एक सेंटिमेंट ऐसा लग रहा था जैसे कि ये गैप फिल करके ऊपर लेके जाएगा, लेकिन 200 पॉइंट का वो गैप को जो नीचे गिरा था उसको 700 से 900 के तक आ गया। फिर मार्केट वहीं पर बैठा है जहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो है 25,900। मार्केट क्लोज कहाँ पर हुआ है देखो, मार्केट डॉट 25,898 पे क्लोज हुआ है। तो मेनी टाइम्स वहाँ पर घूम फिर के, तो अभी कल के लिए क्या है प्रोग्राम, तो कल के लिए प्रोग्राम क्या है, वही होगा हमारा सेटअप अगेन 25,700 25,900, और उसके बीच में अगर, और जितना लग रहा है ना ये मार्केट बहुत कोशिश कर रहा है 25,900 के ऊपर निकलने के लिए। जब तक ये ऊपर नहीं निकलता है तब तक 26,000 और 26,200 देखने के लिए कोई चांस ही नहीं है। तो कल के लिए ये लेवल होगा हमारा 25,920 के ऊपर। अगर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल देता है तो फिर हम लोग बाई के तरफ जाएंगे। तो वी कैन एक्सपेक्ट 25,000 हाँ 25,960, 26,000 एंड 26,040, ये हो सकता है हमारा लेवल। अगर नीचे के तरफ देखो, अगर कल मार्केट नीचे 15 मिनट का कैंडल देता है रेड पे, तो वही है हमारा सिस्टम। मतलब 25,000 पहला जो नीचे का सपोर्ट रहेगा 25,840, फिर 25,800, फिर 25,750, दैट्स इट। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 750 के नीचे कल कुछ तोड़ने के लिए तैयारी करेगा, लेकिन इसी थोड़ा एक रेंज बाउंड में ही रहेगा और कुछ नहीं। अगर तो आपको 200 पॉइंट के अंदर ही कल गेम खेलना है। एक मतलब ये जैसे दिख रहा है ना, एक साइडवेज होके पूरा पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से एक ही जगह पर घूम रहा है। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे अभी ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे ना, मार्केट अभी भी लग रहा है जैसे एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म करने की कोशिश में है। आज का कैंडल देखो, ग्रीन कैंडल हुआ है। यस्टरडे कल का कैंडल रेड कैंडल था, आज आज का कैंडल जो है रेड कैंडल के ऊपर जाके वो क्लोज किया है। बट वही है, बाउंड्री लाइन 25,920, तो उसको जब तक वो तोड़ता नहीं है हम लोग बाई करके सोच नहीं सकते। तो यही 200 पॉइंट के अंदर थोड़ा रेंज बाउंड होके है और कुछ नहीं। अभी नीचे के तरफ तो इतना ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहा है, बट देखा जाए तो अगर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न क्रिएट करेगा तो 25,500 के आसपास आके ही फिर से एक रिबाउंड मारेगा। लेकिन ये जो है ना 25,700 से बार 3 बार ले लिया, लेकिन ऊपर मेनी टाइम्स 10-15 बार उसने नीचे खींच के लेके आया। तो वही रेंज बाउंड है, 200 पॉइंट के अंदर आप कल गेम होगा। तो लेट्स सी कैसा होता है। एफआई और डीआई का डेटा आने के बाद अगेन देखेंगे। डेफिनेटली एफआई तो सेल ही करता है और करता रहा होगा, और डीआई लोग तो ख़रीदते रहते हैं। पता नहीं, अभी देखते हैं, डेटा आने के बाद अपडेट करूँगा। और कुछ भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं अपने चैनल में अपडेट कर दूँगा, यूट्यूब चैनल में। आप इस मतलब थोड़ा बने रहिए हमारे साथ, सो दैट हम आपके पास सारे इन्फॉर्मेशन भेज देंगे। प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, सो दैट जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा आपके पास इमीडिएटली पहुंच जाएगा। और मेरा पूरा कोशिश है कि मैं आपके पास सारे इन्फॉर्मेशन दूं और प्रॉपरली लेबल बना के दूं, सो दैट आप एक अच्छे से केयरफुली ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता रहता हूँ, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। डिसिप्लिन जो 3 चीज़ है वो है कि इमोशन, साइकोलॉजी, इमोशन को कंट्रोल करना है, कम अमाउंट में ट्रेड करना है,
कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना है स्टॉप लॉस देके, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, और कैरी फॉरवर्ड तो कभी भी मत करना। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब कुछ नहीं है, मतलब कैरी फॉरवर्ड का मतलब जितना लगता है कि ये सट्टाबाजी है। अगर तुम प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस करके लेबल पे काम करोगे तो आपको एटलीस्ट प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन कैरी फॉरवर्ड करोगे, कल सुबह दिखेगा पूरा लाल में खुलेगा, हु नोज। ग्लोबल मार्केट में क्या होता है क्या नहीं, वो तो भाई अलग लेवल का। देखो ना, गिफ्ट निफ्टी ग्रीन में 100 पॉइंट, लेकिन हमारा मार्केट में वो फ्लैटेज से नेगेटिव हो गया। तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट वो यहाँ एक दो दिन आपका कैरी फॉरवर्ड करोगे BTST करोगे, वो ग्रीन दिखेगा, अच्छा दिखेगा, फिर नेक्स्ट डे रेड, वो सब रिस्क लेके कोई फ़ायदा नहीं है। रियल टाइम मार्केट में ट्रेड करो, जितना प्रॉफिट होगा अच्छा है, जितना लॉस होगा ठीक है, वो लॉस को रिकवर भी कर सकते हो कैसे करके। बट एक बार अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा तो करोगे क्या? That's what I can say. Anyway, thank you very much for watching my video. Please watch it and subscribe, share and like it. And I'll just make a note. I'll just make a note of it here कि ये जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ ये एक लर्निंग पर्पज़ के लिए, और इसमें मैं कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता हूँ। तो अगर कुछ भी आपको डाउट है या फिर कुछ भी आपको चीज़ें समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और आपका कोई भी ट्रेड सेल स्टॉक स्पेसिफिक कुछ भी रहेगा तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप वो सलाह मशवरा कर सकते हो। थैंक यू, गुड बाय गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।